नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि कल जो एक्सपायरी है वो किस लेवल के आसपास हो सकती है, और साथ में हम चर्चा करेंगे कि जो RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, और हमको किन किन सावधानियों को बरतना पड़ेगा कल जब हम मार्केट में होंगे लाइव। तो ये सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आज एक वीडियो डाली थी 2 घंटे पहले, तकरीबन ये वाली कि व्हेन मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल, मतलब मार्केट का डाउनफॉल कब शुरू होगा। तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसके अंदर कुछ लॉजिकल बातें मैंने की हैं, और हो सकता है आप इन बातों से क्या कहते हैं एग्री ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सारी की सारी बातें जो भी इस वीडियो में की हैं वो सारी बातें मैंने रिसर्च करने के बाद की है, और उस रिसर्च का जो पैमाना है वो मैं आपको यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ आई है तकरीबन 15 से 20 दिन पहले, और वो जो न्यूज़ थी वो क्या है, बैंक्स टू रेज द नियरली 80,000 करोड़ इन द इक्विटी कैपिटल। ठीक है, मतलब क्या कि उन जो बैंक्स हैं वो इस साल में बहुत जल्द अगले 1 या 2 महीने के अंदर 80,000 करोड़ रुपीस के फंड को रेज़ करेंगे। ठीक है, और इसका जो रीज़न है वो क्यों रीज़न है, क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर डाल के दिया हुआ है आपको। तो आप एग्री करो मेरी बातों से या फिर ना करो, लेकिन मैंने प्रॉपर रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है कि डाउनफॉल अगर शुरू होगा तो किस वक्त शुरू हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर प्ले करके देखिएगा। इस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमने कल आपको यहाँ पर जो वीडियो पोस्ट किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, उसके अंदर हमने बता भी दिया था आपको कि भाई सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी अगर आपकी हटी तो दुर्घटना घटी। ये चीज़ मैंने आपको वॉलपेपर पे भी लगा के दिया था, जो कि अपना यहाँ पे थंबनेल है आपका वीडियो का। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई 11,200 के आसपास यहाँ पर बहुत अच्छा वाला आपको सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। ठीक है, तो आज वैसे ही हुआ लाइव मार्केट में 11,225 के आसपास आपको यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मिला देखने को, और वहाँ से मार्केट जो है तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास गिर गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास सेलिंग प्रेशर मिला, और साथ में 11,200 का जो सेलिंग प्रेशर की बात थी वो हमने अपने निफ्टी व्यू जो हम वीकली वाला पोस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। ये वाला जो हमने पूरे हफ्ते का निफ्टी व्यू पोस्ट किया था उसमें भी हमने चर्चा किया था 11,200 के ऊपर सेलिंग प्रेशर की। तो वही हुआ मार्केट में, और मैंने लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता भी दिया था इसके बारे में कि भाई सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, आप कॉल साइड से निकल जाइएगा टाइम से। तो आई होप आपको हेल्प मिली होगी, और टेलीग्राम चैनल पे आप आके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे एनालिसिस बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और हम लॉजिकल बातें अपने चैनल के ऊपर करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर हम पहले कल RBI पॉलिसी की अनाउंसमेंट की बातें कर लेते हैं, और RBI पॉलिसी क्या अनाउंस कर सकता है वो भी हम यहाँ पे कुछ बातें कर लेते हैं। उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा उसके अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कल 11:45 मॉर्निंग में यहाँ पर RBI पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये टाइम फ्रेम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, इसके अंदर आपको चेक करना है
रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट ये आपका एक मेजर फैक्टर रहेगा कल के अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है। अब रेपो रेट होता क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है, वो दर होती है रेपो रेट जिस दर के ऊपर बैंक आपसे अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है। ये वो दर होती है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, आपकी जो सेविंग्स अकाउंट में रखी होती हैं, ठीक है, बैंकों के पास, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी इसी रेपो रेट के आधार पे डिसाइड किया जाता है बैंक्स के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेपो रेट घटता है, डिक्रीज़ होता है कल दोबारा से, ठीक है, तो आपकी जो सेविंग अकाउंट में जो भी आपकी सेविंग पड़ी होंगी, ठीक है, या फिर जो भी आपकी एफडीज़ पड़ी होंगी, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक सेटबैक होगा इन्वेस्टर्स के लिए और उन सेविंग अकाउंट या एफडी धारकों के लिए कि अगर यहाँ पर रेपो रेट कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि हम पैसा सेव करके रखते हैं या फिर एफडी कराते हैं या फिर बैंकों के अंदर तरीके की स्कीम लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, उसके बदले में इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इंटरेस्ट रेट घट जाएगा हमारा, हमको इनकम कम मिलेगी एज ए इन्वेस्टर इनटू द बैंक। तो वो क्यों मिलेगी, क्योंकि रेपो रेट अगर घटा तो हमारे सेविंग की जो हमारी इनकम होगी एज ए इन्वेस्टर, सेविंग अकाउंट खाता धारक, वो हमको कम मिलेगी। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा था, उनका कन्फ्यूज़न ये था कि भाई रेपो रेट अगर कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इकोनॉमिकली अच्छा होता है, ठीक है, और वो एक राइजिंग साइन है इकोनॉमी के लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट या फिर रेपो रेट डाउन होता है तो वो एक सेटबैक होता है। पहली चीज़ तो ये हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं बैंक का, ठीक है। बैंकों के लिए क्या सेटबैक होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, तो वहाँ पर सेटबैक ये होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, मतलब रेपो रेट कम हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी बैंक ऑलरेडी जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अपने कस्टमर्स को बैंकों ने, उसके ऊपर उनकी ब्याज दरें सस्ती हो जाएंगी। यानी कि सपोज़ कीजिए किसी बैंक ने कस्टमर को 10% के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके लोन दिया हुआ है। रेपो रेट अगर कम होता है तो बैंक की जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि रेपो रेट कम होने से लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा, 9% हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक के लिए भी ये एक सेटबैक होता है, ठीक है। और कस्टमर के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरीके से सेटबैक होता है। तो भाई रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट अगर कम हुआ तो यहाँ पर बैंक के लिए भी खतरा और कस्टमर के लिए भी खतरा, दोनों के लिए यहाँ पर खतरा यानी कि सेटबैक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मार्केट जो है रेपो रेट अगर कम होता है तो उसको नेगेटिवली क्यों लेती है, मार्केट नीचे क्यों गिरती है। मार्केट नीचे गिरती है हमेशा दोस्तों अगर रेपो रेट आरबीआई के द्वारा कम किया जाता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर कल को रेपो रेट कम करते हैं तो डेफिनेटली कल को भी मार्केट और बैंकिंग सेक्टर स्पेशली वो गिर सकता है। निफ्टी बैंक और बैंकिंग के सारे सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो सब गिर सकते हैं, मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 11,200 के ऊपर रेसिस्टेंस है, अभी भी है, ठीक है। मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कि 11,225 इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल अभी भी बरकरार है। एक और बात ध्यान रख लीजिए कि जब तक आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं होती
यानी कि ये जो टाइम फ्रेम आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके 11:45 तक मार्केट एक रेंज में रह सकती है, ठीक है। मार्केट में वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं मिल सकता कम से कम सुबह सुबह आपको 2 से ढाई घंटे, जब तक कि ये आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं होती है। और ये रेंज आपकी 40 से 50 पॉइंट की रह सकती है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जब तक आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक शायद कोई भी ट्रेड ना बने कल, और कोई भी ट्रेड ना लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कल एक न्यूज़ डे है और मार्केट जो है सेंटीमेंट और न्यूज़ के बेसिस के ऊपर कल चलेगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए तो मार्केट भी नीचे जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऊपर गए यानी कि उनको इंक्रीज़ किया गया तब भी मार्केट ऊपर जाएगी। और तीसरी चीज़, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबल रखे गए, मतलब ना डिक्रीज़ किए गए ना इंक्रीज़ किए गए, तब भी मार्केट ऊपर जाएगी। ये तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आपको सावधानी बरतने के लिए भी कह दी कि भाई कम से कम 11:45 तक कोई भी ट्रेड ना लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, कल क्योंकि एक्सपायरी है तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप ट्रेड लेना वो अगले वीक की एक्सपायरी के अंदर ही लेना, क्योंकि मूवमेंट बहुत फास्ट होगी और वहाँ पर न्यूज़ जब आएगी उसके बाद मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, ठीक है। तो इस एक्सपायरी के जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है। और वहाँ पर अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं गई तो आपके करंट जो एक्सपायरी के जो भी प्रीमियम होंगे वो ज़ीरो होने के चांसेस भी हो जाएंगे कल के कल ही। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले एक्सपायरी के अंदर ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब डायरेक्टली हम चर्चा कर लेते हैं अपने लेवल्स की, ठीक है। लेवल्स की चर्चा करने के लिए हमको यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर इसको चार्ट को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा लेवल ड्रॉ हुआ है 11,225 का, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन हुआ, वहाँ पर एक रेसिस्टेंस फेस करेगा और हो सकता है 1145 जब तक कि अनाउंसमेंट ना हो जाए, जब तक इस लेवल के आसपास, यानी कि ये जो रेंज आपको दिख रही है 11,150 और 11,225, इसके आसपास इस रेंज के अंदर ऐसे करके मार्केट घूमता रहे सुबह सुबह, ठीक है। तो मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा जब तक कि मेरे को ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि आरबीआई पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं या फिर ऊपर गए हैं। मैं आपको पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप सहमत होना चाहें नहीं होना चाहें वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब लेवल देख लेते हैं। लेवल ये है, ये वाला रेसिस्टेंस का लेवल है। मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए कल आरबीआई पॉलिसी के अंदर तो आपको कम से कम 11,030 का टारगेट मिल सकता है। 11,030 का टारगेट कल के दिन मिल सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। और जो रेसिस्टेंस लेवल है वो आपका ये रहेगा 11,225 का, ठीक है। तो सावधानी बरत लीजिएगा थोड़ी सी, और ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। कल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, न्यूज़ का दिन है। न्यूज़ के दिन बहुत पेशेंस से और कम कैपिटल के साथ काम करना होता है। ध्यान रखिए, कम कैपिटल अगर कम लगाओगे तो हो सकता है एक दिन आपका प्रॉफिट ना हो, लेकिन कम से कम आपके हाथ में कैपिटल तो बचेगी ना अगले दिन के लिए कमाने के लिए। तो जल्दबाजी में ट्रेड मत कीजिएगा कल बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं। और अगर नहीं भी ट्रेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, परसों कैपिटल होगी तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे और अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला रेसिस्टेंस लेवल है कल, और कल का टारगेट अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो कम से कम मुझको ये दिखता है। और बाकी जो भी रहेगा डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर वो मैं आपको केवल और केवल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही बताऊंगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पर ओपन है। बैंक निफ्टी देखिए, मैंने आपको ये पाइवट पॉइंट का लेवल दे ही रखा है 21,600 का। और बैंक निफ्टी के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं आपके बैंकों से, ठीक है। अगर कल
जैसे अगर आपको सपोज़ कीजिए ये जो लेवल हैं 21,900, 21,700, यानी कि 700 से लेके और 900 का जो लेवल है 21,000 आगे लगा लीजिएगा अपने आप, ठीक है। ये जो रेंज है 200 पॉइंट की, कल मार्केट कम से कम 11:45 तक 11:45 मॉर्निंग तक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है। रिएक्शन हमको आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट होने के बाद ही आएगा, और रिएक्शन कैसा आएगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए तो बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 21,000 तक भी आ सकता है, 21,000 तक भी आ सकता है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए तब, ठीक है, कंडीशन अप्लाई है। कल मैंने आपको कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और नोट डाउन करके अपने चार्ट्स के ऊपर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेवल्स आपको पता लग गए, आरबीआई पॉलिसी के अनाउंसमेंट पता लग गई, नॉलेज आपको मिल गई। वीडियो कैसी आई, अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आई तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, और मिलते हैं हम कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।